स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का जो है बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाली है। ये जो बुक है ये ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का है। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का ये बुक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो जो है कंप्लीट कर दिया था। आज मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो है पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए शिवदुर्गा अशोक के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये जो है कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ और अशोक ने, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का जो है आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ उत्तर वैदिक के काल में। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो ये जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ गोपाल। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे वो है महिपा। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ महिपा। अगला प्रश्न है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन जो है तुगलक ने वो आक्रमण जो किया था वो तिरहुत पर। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ तिरहुत पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये जो है रखा गया था दरभंगा को नाम। ऑप्शन नंबर सी जो है चित्तौड़गढ़ दरभंगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का जो है उस समय शासक था जलाल जलाल खान नुहानी। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ जलाल खान नुहानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो सन्यासी विद्रोह का जो है वो केंद्र था पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ पूर्णिया। अगला प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक के वंश के शासक कौन थे? तो इस समय जो है कर्नाटक वंश के शासक थे नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? ये जो है प्रदान किया था बक्सर के युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो है पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ 1908 है। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो थे वो थे जनरल लॉयल। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ जनरल लॉयल। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है 1857 का विद्रोह के जो है नेतृत्व करने वाले थे अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था सिताब रॉय को। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ सिताब रॉय। अगला प्रश्न है, उल्गू उल्गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये जो विद्रोह है ये जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ मुंडा विद्रोह। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? ये जो है मनाया गया था दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दरभंगा। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसमें जो है शामिल था वो सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद मजरुल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है चित्तौड़गढ़ उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति जो है बिहार से शामिल थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? इसमें जो है हत्या का जो है प्रयास किया गया था जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू
पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये जो है पक्ष लिया था हरीश चंद्र मुखर्जी का पक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित है वो है ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर का। उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर को 1919 से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो सेतु का जो है कार्य करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सेतु होगा मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो है पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को जो विधि संबंधित विषयों पर जो है सलाह देता है महाविधायिका। ऑप्शन नंबर बी से तुर्गा महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो है उपबंध किया गया है? तो ये जो है गठन का उपबंध किया गया अनुच्छेद 243 का के में। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का जो है प्रधान होता है सरपंच। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार का जो है अधिनियम लागू किया गया था 2005 ईस्वी को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के जो है पहले जो है मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की जो है वो संख्या है 25 से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 25 से। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो होता है 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल है पद हेतु योग्यता है? तो राज्यपाल का जो है पद हेतु योग्यता जो होती है वो होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, तब जो है राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। और किसी भी पद जो है लाभ के पद पर ना हो तब जो है राज्यपाल पद हेतु उसकी योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को जो है भंग करने का अधिकार जो है प्राप्त है राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का जो है मुख्यालय स्थित है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प है? तो बिहार का जो है राजकीय पुष्प यानी कि फूल जो है वो है गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है स्थापित किया जा रहा है वो अररिया में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय सेकंड की कार्य अवधि है। तो ये जो है इसकी कार्य अवधि जो है 2020 से 25 इसकी कार्यकाल है। उत्तरी उत्तरी जो है कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी जो है कोयल नदी ये जो है सहायक नदी है सोन नदी की। बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की जो है वो बहुलता है गया में, रोहतास में और दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है बिहार के पूर्वी भाग में जो है वो वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है वो 12 जिलों से। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर 12 जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में जो है वो स्थित नहीं है मखदूम कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इससे जो है सर्वाधिक जो है लाभान्वित जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? तो इनसे जो है सीमा साझा करता है 8 सीमा। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर होगा 8 है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का जो है वो 8.6% है। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर होगा 8.6% है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा रोहतास। तो मैंने इस वीडियो में जो है एडिटोरियल पब्लिकेशन का जो है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 किए, इसका जो है पीडीएफ है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।